तरीके का रिस्पॉन्स की हिस्ट्री लिखी जा रही है। बड़ी से बड़ी फ़िल्में जब री-रिलीज़ हुई, उनका रिस्पॉन्स इसके आस-पास भी नहीं है। घर से भागे थे जब 16 साल के थे मैजिक की उम्मीद में, भगवान ने पर्सनली बचा लिया सर। चलिए अगर परफ़ॉर्मेंसेज़ की बात करें, मावरा के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल मैजिक और जादू से कम नहीं था। साउथ इंडियन लड़की का कल्चर पकड़ना नॉर्थ इंडियन लड़कियों के लिए भी मुश्किल होगा और उन्होंने पता नहीं कैसे पकड़ा सर। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म? हिमेश सर की ये सच में मास्टर स्ट्रोक था, उनका वन ऑफ हिज मास्टर स्ट्रोक एल्बम्स। There are many examples when people lose themselves, they lose patience whatsoever. You did not. किसी ने फोर्स नहीं किया था मुझे करने के लिए, मैं बहुत ज़ोर से ये करने आया था सर और मैं अभी भी बहुत ज़ोर से ये करना चाहता हूँ। गिव अप वगैरह पता नहीं कैसे करते हैं सर, मुझे आता नहीं है वो। तुम मेरी ओनली चॉइस हो। इस सीन में कितने रीटेक्स हुए थे मेरे भाई? सर ऑन एन एवरेज हमारे मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों का काजल बनकर रहना चाहता हूँ। सर इट्स रियली एम्बैरेसिंग, हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार ज़िंदगी में। मुहावरा का जो एटीट्यूड है दैट इज़ डेफिनिटली ऑफ अ पर्सन हू इफ शी थिंक्स अबाउट समथिंग शी विल गो फॉर इट। शादी हुई है उनकी, कुछ विश करना चाहेंगे? सर नंबर्स के थ्रू विश करना चाहूँगा सर, इतनी सुंदर वो लग रही अपनी शादी के फ़ोटोज़ में, वो और भी उनको उनका ग्लो और भी ज़्यादा बढ़े। सनम तेरी कसम टाइटल ट्रैक या खींच मेरी फोटो, कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? रोने हो जाते हैं सर। आई एम द पोस्टर बॉय ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन सर राइट नाउ। स्ट्रिक्ट डाइट या बैलेंस्ड ईटिंग? लोग कहते हैं यार तू खाना नहीं खाता, कैसे तुझे घर बुलाएँ, मत बुलाओ घर। हाय दिस इज़ हर्षवर्धन राणे एंड यू आर वाचिंग कनेक्ट सिने विद परिदून सर, स्टे कनेक्टेड। हर्ष, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ सर, इट्स रियली माय ऑनर टू बी ऑन अ लाइव कॉल विद यू। No, no, I must tell you that I'm super thrilled with the way the response is, and the fact that you've been so humble all this while, and to finally get your due is something which is truly wonderful. मैं आपको honestly बताऊं, मैंने अभी फिल्म मैंने देखी यहाँ पर, मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पर IPTV पे मैंने देखी इसको, एंड लाइक आई लव्ड इट। और मतलब ये है कि कमाल का जो आखिर में तो मैं इतना रोया हूँ मैं भाई। ओह और वो वाओ! मतलब दैट इज़ समथिंग दैट आपको क्या होता है ना, अगर फ़िल्म आपको अपनी बन गई ना, मुझे लगता है कि दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर द फ़िल्म, एंड आई गेट बोर्ड वेरी ईज़िली मेरे भाई। मुझे अगर अगर मुझे कंटेंट पसंद नहीं आता ना, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, बिकॉज़ मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। हाँ। बट दिस इज़ एब्सोल्युटली लव्ड इट। कांग्रेचुलेशंस। सो दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज़ जैसा आपने कहा कि यू इट्स योर जॉब एंड इट्स योर प्रोफाइल एंड सिंस सो मेनी इयर्स यू बीन डूइंग दिस, सो आप इतना कुछ देख चुके हैं, देखते हैं, तो आपका माइंड कैसे स्टिमुलेट होएगा किसी चीज़ से, ये बहुत मुश्किल है और इस फ़िल्म से अगर हुआ है दैट्स अ रियली बिग कॉम्प्लीमेंट। सी इट्स नॉट मेयरली, देखिए क्या होता है कि तो राइटिंग अच्छी है, जी, उसके अलावा जो परफॉर्मेंसेज़ है, परफॉर्मेंसेज़ में जो एक ईमानदारी है, जी, वो ईमानदारी कनेक्ट करती है मेरे भाई। That touches you, you know, that you feel that the actors, the performers, they are literally become like the characters. वो characters बन चुके हैं। जी, अभी वो actors रहे ही नहीं, वो characters बन गए हैं, which happens rarely. जी, जब हॉस्पिटल में आखिर में आप जब रो रहे हैं, it's a it's something else. Like it's like वो डूब के काम करना। ओह! लेकिन 9 साल के बाद में इस तरीके का रिस्पॉन्स की हिस्ट्री लिखी जा रही है। बड़ी से बड़ी फ़िल्में जब री-रिलीज़ हुई, उनका रिस्पॉन्स इसके आस-पास भी नहीं है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द ग्रोथ जो फ़िल्म में आ रहा है सेकंड डे में, थर्ड डे में, it is truly very, very encouraging. It's not happened before. It's not happened before. This is the very first time that something like this is happening. कैसे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? सर घर से भागे थे जब 16 साल के थे मैजिक की उम्मीद में, और मैं बस शॉर्ट में आपको बताऊँगा तो इतने सालों बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ 12 साल पहले मैंने टैटू कराया था सर, इट सेज सन ऑफ गॉड एंड बिकॉज़ व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिलॉन्गिंगनेस मिसिंग थी मेरी लाइफ में, तो मुझे लगा कि चलो मेरे को भगवान ने यहाँ तक संभाल लिया है, मैं सर्वाइव कर गया घर से एट अ अर्ली एज निकल जाने के बाद, तो कुछ ना कुछ कोई तो है, कोई तो होगा जो बचा रहा है मुझे, तो मुझे लगा चलो मे बी भगवान ही मुझे पर्सनली बचा रहे हैं, तो आई थिंक ये भगवान ने पर्सनली बचा लिया सर। नहीं, सिर्फ बचाया नहीं है, आई थिंक जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से
सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स जिस तरीके से आ रहा है, इट इज़ सेंसेशनल, इट इज़ एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और अच्छी खासी बड़ी-बड़ी फ़िल्में, नई फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं, उसके उसके कंबाइंड कलेक्शन से, लबियापा और बैडएस के कंबाइंड कलेक्शन से ज़्यादा इसके इसके कलेक्शंस हैं। करण अर्जुन का जो री-रिलीज़ का फर्स्ट डे वो 0.26 करोड़ था। जी, जो सबसे बिगेस्ट रिस्पॉन्स है वो तुम्बाड का है, अराउंड 1.25 करोड़। जी। And this has been over 5 crores first day, and second day the growth has been there, third day the growth has been there. Valentine's Day पे expected है कि that it's expected to give a tough competition to Chhawa as well, because the exhibitors, they are increasing the number of shows, which is always a very very positive sign. मुझे लगता है कि जितना एग्जीबिटर्स समझते हैं फिल्म को, शायद बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं समझते हैं, बिकॉज नब्ज उनके पास है। सर मैं तो ये सब नंबर्स और ये एक्चुअली ये सब वर्ड्स भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऑनेस्टली मेरी कभी इस लेवल का मैंने काम कभी कर नहीं पाया कि मैंने एग्ज़िबिटर या सीट्स या स्क्रीन्स या शोज़ के बारे में कभी बात सुनी हो या करी हो। ये सब मेरे लिए बहुत नया है। आज तक घर से जब निकला था एक्टिंग क्लासेस जब यहाँ मुंबई आके जॉइन किया, ये सोचता था कि हमें बस एक्टिंग करनी है और बाकी तो सब कोई ना कोई करते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इस डिपार्टमेंट में भी मैं कभी बात कर रहा हूँगा या इसके इन वर्ड्स को कभी सुन रहा हूँगा या दोहरा रहा हूँ। तो आई डोंट नो सर, आई रियली डोंट नो। ओके, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट। चलिए अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, मावरा के बारे में फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि विजय राज, व्हाट अ कैमियो, देन मुरली शर्मा, व्हाट अ कैमियो, लाइक आई थिंक वंडरफुल परफॉर्मेंसेस। इफ यू कैन टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस टू स्टार्ट विद। सर विजय सर तो अ, विजय सर के साथ हमने एक गाना किया था, एक नंबर वेयर ही प्लेज वन ऑफ माय वेरी क्लोज people and Mustaqim Bhai and I completely depend on him and rely on him for this very huge task, which is a makeover for this very petite and a very uh, pure person that was Saraswati. So मेरी मतलब his character was really a turning point, which changes the character completely, the graph of the character completely. So when we met him, we all were really intimidated by because he has a very large presence and he being him, and I'm sure he's worked with a lot of newcomers. तो उन्होंने हमको मस्ती मजाक करके फिर थोड़ा करा दिया जो बड़े बड़े एक्टर्स करा ही देते हैं अपने आसपास लोगों को कंफर्टेबल। तो उन्होंने वही किया मुरली शर्मा सर के साथ। जैसे वो इस फ़िल्म में हेल्पफुल हैं, दिखाए गए हैं, सर वो बहुत क्लोज़ हैं एक्चुअली उनकी रियल पर्सनैलिटी से। ही इज़ एक्चुअली द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन एंड सॉफ्ट हार्टेड पर्सन आई हैव मेट। एंड आई रिमेंबर हिज़ कॉल यूज्ड टू कम टू मी इवन दो वी नेवर वर्क्ड टुगेदर आफ्टर दैट। बट उनका कॉल आता था मुझे जिस ऐसी हालचाल और आशीर्वाद सा कुछ उनका एक ब्लेसिंग्स थी, हमेशा ब्लेसिंग्स ही होती थी। सो ही इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू द कैरेक्टर। इट वाज़ ग्रेट एंड परफॉर्मेंस उन्होंने इतना नुआंसेस रखे, उनके क्लोजेस हैव बीन सो इफेक्टिव बिकॉज़ दे आर व्हाट द ऑडियंस इज़ फीलिंग टुवर्ड्स इंदर एंड सरस्वती एंड मुरली सर वाज़ द व्हीकल I think crafted those close-ups were crafted in a way कि audience will resonate with what they are feeling and then they'll see someone reacting the same way on the screen. So again, a very crucial, delicate role managed really by an expert. राइट, एंड व्हाट अबाउट मावरा? सर मावड़ा के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि मैजिक और जादू से कम नहीं था उनका कास्ट होना और कहाँ से मतलब अ, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर प्ले करना था जो मतलब कल्चरल जैसे आई एम आल्सो स्टडीइंग साइकोलॉजी, आई एम इन सेकंड ईयर एंड culture is one of the major aspects of a person's perception and how a person thinks or behaves. एंड एक साउथ इंडियन लड़की का कल्चर पकड़ना नॉर्थ इंडियन लड़कियों के लिए भी मुश्किल होगा और उन्होंने पता नहीं कैसे पकड़ा सर। मो मो ऑफ कोर्स मावरा से कुछ क्रेडिट ले नहीं सकते बट आई एम सॉरी बट मच मोर क्रेडिट टू द मेकर्स द directors for picturizing this character. First of all, writing a character, then picturizing that character, sketching that character, and then going and finding Mavra. And then producer की ताकत
और कमाल इसमें ये है कि उन्होंने फाइंड तो कर लिया डायरेक्टर्स ने, बट अब रिसोर्स उस पे डालना और उनको लेके आना है यहाँ तक, और वो हिम्मत रखना कि भाई आप दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हैं, तो वो ये मुहावरा अगर इस गाड़ी के इंजन हैं, डायरेक्टर्स इस गाड़ी के पहिए हैं, तो दीपक मुकुट इस गाड़ी के चैसी और फ्यूल हैं, तो इन तीनों के बिना ये गाड़ी चल ही नहीं सकती सर। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा मैं कहूँगा, इस फ़िल्म के 4 हीरो हैं। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, हिमेश रेशमिया सर एंड मावरा। Of Uh, course. because I always compare and do this analogy जहाँ पे when somebody has a comparative question कि producer important होते हैं या directors, I always uh, think of a producer as a father जो पैसे कमा के घर पे सब्जियां लाते, and I think of the directors as the mother who has the recipe और जो खाना बनाती है. Actors तो they come at a later stage, but हिमेश रेशमिया सर हैज़ प्लेड दैट वन एल्डरली पर्सन इन द हाउस जो खाने को, बने हुए खाने को बच्चे को खिलाते, कभी कभी बड़े भाई या बड़े बहन या कभी कभी एल्डर्स होते हैं घर के, तो इन तीनों के बिना सर खाना ना बनेगा ना बच्चे के मुंह तक पहुंचेगा. सो मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो खाना नहीं बनेगा, डैडी सब्जियां खरीद के नहीं लाएंगे तो खाना नहीं बनेगा. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट योर फिंगर ऑन हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बट ये तो समझ आ गया सर कि एक फ़िल्म में बड़े सारे कॉम्बिनेशंस और बड़े सारे एनर्जीज़ नहीं जुड़ती हैं तो नहीं काम करता है। No, absolutely. And I think Himesh, वो उनका जो फेज था उस वक्त, he was हुँ। at his peak at that point of time. जी। और इस फ़िल्म में मैं सीरियसली मैं गाना सुन रहा हूँ तब से कॉन्स्टेंटली, एक से एक हीरा गाना भाई। और जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है, जो अरेंजमेंट्स हैं, मतलब सर्टेन इवन जो गिटार पीसेज़ हैं, गिटार पीसेज़ लाइक लाइक दे आर ब्रिलियंट, जी। लाइक द ब्रिलियंट एब्सोल्युटली एंड बेवजह, सनम तेरी कसम, खींच मेरी, मतलब एक से एक, तेरा चेहरा, एक से एक गाना। अजीब तरीके की उसके अंदर एक वाइब्रेंसी है, एनर्जी है, मतलब ही वाज़ डेफिनिटली एट हिज़ वेरी बेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं। आई थिंक गानों को यूज़ भी बहुत अच्छे से किया है। दे लिटरली लिटरली मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं बिकॉज़ इट गेट्स यू दैट इमोशन। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि थिएटर में लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे। दिस इज़ लाइक इट्स ट्रूली, आई थिंक, मुझे लगता है कि एक एक बढ़िया लव स्टोरी से, एंड अगर एक बढ़िया सैड लव स्टोरी से बड़ी रेसिपी नहीं है इंसान के लिए टू टू गेट कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। इट मेक्स यू द मूवी मेक्स यू वैल्यू द पीपल इन योर लाइफ। I ट्रू। started thinking, about certain things, that why you should value people around you, because you never know till when they are going to be there. So it's absolutely beautiful. Okay, what's your favorite song from the film? सर ऑनेस्टली मैं 9 साल हो गए अभी तक डिसाइड नहीं कर मुझ क्योंकि एक से एक गाना। अब एक से एक गाना है सर। मैं नई हिमेश सर की ये सच में मास्टर स्ट्रोक था उनका, वन ऑफ हिज़ मास्टर स्ट्रोक एल्बम्स। डेफ़िनेटली मैं उनके कोई भी गाने सुनता हूँ तो मुझे हर बार लगता है कि ये इस फ़िल्म का ही नहीं सर, बाहर के भी गाने सुनता हूँ, हर बार मुझे लगता है कि वाह! ये कैसे बना दिया, क्या बना दिया। सो उनके हाथ, उनके सर पे तो आई एम श्योर बहुत मतलब भगवान का हाथ है, एंड उनके अंदर से ये सब निकलता है। सो ही इज़ नॉट अ नॉर्मल क्रिएटर। एंड सच में सर 9 साल हो गए, अभी मैं थिएटर के नीचे ना खड़ा रहता हूँ बीच में 2 दरवाज़ों के बीच में, अंधेरे में, ताकि मैं जाके उन्हें सरप्राइज़ कर सकूँ। तो मैं जब गाने सुनता हूँ, मैं सर 9 साल हो गए, अभी भी मैं फ़ील करता हूँ तो कुछ तो सर होगा उन गानों में, एंड कि हुँ। पता नहीं सर म्यूज़िक की क्या शक्ति होती है और लाइट और कैमरा की क्या शक्ति होती है। सर फ़िल्म के बारे में मैं सोचता हूँ तो सच में मैजिकल चीज़ें, एक डायरेक्टर एक किसी कमरे में बैठ के सर एक स्टोरी लिख देते हैं, ऐसी वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। फिर एक प्रोड्यूसर होता है जो अपनी जेब से सारा पैसा उस पे खर्च कर देते हैं, बड़ी उनमें हिम्मत होती है। फिर एक म्यूज़िक डायरेक्टर पता नहीं सर कहाँ से खींच के म्यूज़िक ऊपर से ले आते हैं जो आपको इंजेक्ट कर देता है इन हार्मोन से ना, और आपको इमोशंस फ़ील होने लगते हैं, ये सब होता है, गूज़बम्प होता है, रोना आता है, आप नाचने लगते हो। बड़ी 3-4 शक्तियाँ साथ में मिलती हैं, फिर एक्टर्स आते हैं, वो अपना रेंडिशन देते हैं। कमाल का प्रोसेस है सर। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैजिकल प्रोसेस कोई है नहीं। थैंक गॉड मैंने ये मतलब चूज़ कर लिया। कम कभी-कभी मैजिक देखने को मिल जाता है सर इसके थ्रू। नो, आई एम श्योर। ओके, आपने आपने ये भी कहा है कि दैट, अम
जो मेरे साथ हुआ है वो बाकी लोगों के साथ पे नहीं हो, एंड इन टर्म्स ऑफ दैट it should be more support from within the industry, from the media as well. um, what I find so fascinating is कि that बहुत बार हम लोग देखते हैं कि that लोग थक हार के जो हैं गिव अप कर जाते हैं, एंड दे ब्लर्ट आउट, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं कि यार ये नहीं हुआ, एंड दे स्टार्ट, दे लिटरली, there are many examples when people lose themselves. They lose patience whatsoever. You did not whatsoever. You kept on doing your thing. You're still looking very good. You're still looking very fit, and you've maintained yourself very nicely. Um, कैसा कैसा वो आपका एक फेज रहा है? वो एक जो मुझे लगता है कुछ हद तक इंदर की पर्सनैलिटी आपकी शायद कुछ कुछ हद तक शायद आपकी खुद की भी है, दैट काफ़ी हद तक आप चीज़ों को इंटरनलाइज़ करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो आपने कैसे, वो आपने वो दौर आपने गुज़ारा, इतने साल आपने गुज़ारे, लेकिन आपने कभी कंप्लेन नहीं किया। यू पीपल रियली लाइक यू, आई कैन सी द वे पीपल आर हैप्पी विद इन द इंडस्ट्री फॉर द सक्सेस ऑफ योर्स, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू एज़ अ पर्सन एज़ वेल। लेकिन वो एक सब्र रखना, वो पेशेंस रखना, वो कैसे किया आपने? सर खुद को खुद ही ब्रिंग अप किया है बचपन से। पेरेंट्स तो नहीं थे, तो रोज़ इधर-उधर देख के सीखा है जो भी सीखा है। और सर कंप्लेन करना, गिव अप करना एक बहुत बड़ी लग्ज़री होती है, जो मैं मानता हूँ कि वो भी एक लग्ज़री है सर, क्योंकि कंप्लेन आप तब करोगे जब आपको लगेगा कोई सुन रहा है। और अगर आप अकेले होते हो शुरू से, तो आप सिर्फ कंप्लेन, इट्स नॉट अ लॉजिकल स्टेप टू टेक। कंप्लेन करना, क्रिप करना, तो सर अगर अकेले जब से रहे हैं, तो ये ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि अकेले होते हो तो आप किससे कंप्लेन करोगे? कंप्लेन करने के लिए कोई होना चाहिए, और आपको ऐसा लगना चाहिए कि चलो ही और शी विल टेक केयर। बट यहाँ तो पता ही था मुझे कि अगला मील मुझे फाइंड आउट करना है, तो दिमाग हमेशा हमेशा सर सॉल्यूशन की तरफ मेरा चला है। सो इट इज़ सो हैपेंड दैट कोई भी सिचुएशन आती है तो मुझे लगता है अच्छा क्या करूँ? क्या करूँ और कैसे ठीक करूँ? ऐसे दिमाग चलता है सर। तो अ, ये सारे साल सर ऐसे ही निकले हैं। और जब सनम तेरी कसम मिली, तो आस-पास लोगों ने कहा कि अरे वाह! फ़िल्म मिल गई है, हिंदी है अब तो, बस जो एक टिपिकल डायलॉग होता है, तो सब सही हो जाएगा। बट जब वो नहीं हुआ सर, मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैं जो क्रिकेट का मैच होता है ना सर, जो हारने के बाद एक टीम शांत हो जाती है और बस में बात नहीं करते वो लोग आपस में, और ड्रेसिंग रूम थोड़ा क्वाइट होता है, तो आई आई वाज़ दैट पर्सन, दैट खिलाड़ी जो, मैं शांत हो गया था सर। तो मेरे को ना, मैं सबसे टच छूट गया मेरा। मैं डायरेक्टर से टच में नहीं रह पाया, प्रोड्यूसर से नहीं रह पाया, अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से, रुचि मानुषी ने ये कपड़े बनाए थे सर, उनसे टच में नहीं रह पाया। अंकिता दर हमारी आर्ट में थी, उनसे नहीं रह पाया। किसी से, मावरा से भी, एक्टर्स से भी, किसी से मैं टच में नहीं रह पाया। तो आई जस्ट वेंट क्वाइट सर, पता नहीं, मेरे को लगा कि शांति रखेंगे और अपने आप में रहेंगे तो शायद इंटरैक्शन मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आई वाज़ नॉट एबल टू कीप इंटरैक्शन। बट ये ऑप्शन नहीं था सर कभी कि क्योंकि किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था मुझे करने के लिए। मैं बहुत ज़ोर से ये करने आया था सर, और मैं अभी भी बहुत ज़ोर से ये करना चाहता हूँ। तो गिव अप वगैरह पता नहीं कैसे करते हैं सर, मुझे आता नहीं है वो। और अ, कभी वो थॉट लाइफ में ही नहीं आया सर। मुझे आप प्रॉब्लम बताइए, मैं कुछ मिनट, कुछ घंटे लगा के उसका सॉल्यूशन ढूँढने में लग जाऊँगा सर। मेरा मेरा कॉग्निशन ऐसे ही काम करता है। तो मुझे पता नहीं है सर गिव अप कैसे करते हैं। That's a wonderful attitude actually. That's truly wonderful attitude. You kept on working on your fitness. I'm sure you took care of your diet as well. मैं आपका 9 साल पुराना एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा है कि that you have a tendency to gain weight, and it's important that you be mindful of what you eat. Um, बहुत से लोगों के लिए वो चीज़ आसान नहीं होती है, बिकॉज़ जब आपको अ, वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते हैं जिसके लिए आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं, पीपल टेंड टू लेट देमसेल्व्स गो, देयर हैव बीन एग्ज़ाम्पल्स व्हेन एक्टर्स दे हैव गेन्ड वेट एंड they've lost interest. You kept on doing your thing. आपने कुछ ना कुछ आप करते रहे. You kept on being in the circulation. You kept on maintaining that humility as well, whatsoever. That must have been a tough process. Who are the people who supported you? Who are the people who egged you on?
सर मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है उन लोगों की, एंड आई कीप इट वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और कुछ लोगों ने मुझे सर खाना खिलाया हुआ है, खासकर वो लोग मेरी लिस्ट में बहुत ऊपर है जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था सर, क्योंकि दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड वंस यू रन अवे फ्रॉम योर हाउस, क्योंकि 3-4 घंटे बाद ना सर भूख लगनी शुरू हो जाती। फिर आपका जब दिमाग शांत होता है, फिर आपको लगता है कि अच्छा चलो, जेब में कितने पैसे हैं, तो जेब में से घर से 200 लेके निकला था, फिर वो टिकट में 75 लग गए, तो 125 रुपए बाकी हुए। तो मुझे पता था कल दोपहर तक का खाना हो जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत ना सर शाम तक आई हैड टू गेट एनी जॉब, मतलब जो 5 रुपए मिलवा दे या 7 रुपए, 10 रुपए। सो आई गॉट अ जॉब एट अ एसटीडी पीसीओ, तब एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। तो वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन करने का मुझे काम मिला, तो वो 10 रुपए सर पहले, उससे पहले तो एक्चुअली सर सबसे ईज़ी होता है कि वेटर आप बन सकते हो। सबसे इसीलिए ज़्यादातर एक्टर्स की स्टोरी में आप देखेंगे वेटर, क्योंकि वेटर इज़ द ईज़ीएस्ट जॉब, क्योंकि उसमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, आपको खाना यहाँ से उठाना है और टेबल तक रखना है। तो जिस मेस में मेरे भैया लोग रहते थे, उस मेस में नीचे एक छोटा-सा 8-10 टेबल का एक छोटा-सा मेस था उस बिल्डिंग में, और वहाँ पे आई वाज़ अ वेटर। देन आई स्लोली ग्रेजुएटेड टू अ job as a register. I used to maintain a register at a STD PCO. I used to get 10 rupees per day. फिर वहाँ से आई गॉट ग्रेजुएटेड टू अ साइबर कैफ़े। साइबर कैफ़ेज़ होते थे सर, 30 रुपए घंटा याहू चैट करते थे लोग, आपको शायद पता नहीं याद हो या नहीं। तो वहाँ Of पे course. हाँ, तो वहाँ 20 रुपए पर डे पे मैंने काम किया। फिर मैं कोरियर बॉय बना। आई यूज्ड टू पिक अप एंड ड्रॉप थिंग्स, एंड ऐसे ही 2004 में मैं एक हेलमेट डिलीवर कर रहा था यामाहा शोरूम से हायत पीजेंसी। मुझे पता चला वो मिस्टर जॉन इब्राहिम के लिए। तो उनकी मैनेजर जब बैक देन श्रुति जी, उन्होंने कहा आपको वेट करने बोला है, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई, पता नहीं उनके हेलमेट में कहीं स्क्रैच वैच तो नहीं आ गया, मैं लेके आया हूँ इतनी जल्दी में। तो उन्होंने बाहर मुझे वेट कराया था जस्ट थैंक यू बोलने के लिए। सो दैट इज़ हाउ आई मेट जॉन सर। और 2-3 साल पहले थे मैंने तारा वर्सेस बिलाल करी, तो इट वाज़ अ फुल सर्कल। आई स्टिल टुडे सर व्हेन आई सी जॉन सर आई फ़ील मेरे हाथ में हेलमेट है और मैं डिलीवरी के लिए आया हूँ। तो मैं आज तक उनसे कभी एज़ दिस फ्रेंडली मैं बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे आता नहीं है उनसे कैजुअली कैसे बात करते हैं। तो आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल हू शोड देयर फेथ। Meenakshi Das was my then girlfriend in 2004. Then we broke up in 2007. She's my best friend now, and we've been living together for the last I think 9 years in Mumbai. And she's now become more like my parent. अ, मेरी बहन जिसने हमेशा बोला कि भैया तुम करोगे, कोई लॉजिक नहीं था इस बात में, बट शी ऑलवेज सेड दैट। देन इन द प्रोसेस आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, जिस उनका नाम ज़रूर लूँगा जिन्होंने मुझे घर से भागने के टाइम पे ना, मेरे पास 100 ही रुपए थे, उन्होंने 100 दिए, तो मेरे पास 200 रुपए हो गए। टिक्कू भैया। एंड द पर्सन जिनके मैं घर पहुँचा ही इज़ नो मोर, बट हिज़ नेम वाज़ रोहित कक्कड़। उन्होंने मुझे पहला खाना खिलाया था मेरा। देन देयर वाज़ अ गाय कॉल्ड गौरव पाराशर, उन्होंने मेरे को 1-2 हफ्ते तक खाना खिलाया। तो ऐसे सर लिस्ट मेरे पास खाने के हिसाब से लिस्ट है कि जिसने 1 महीना खाना खिलाया, जिसने 2 हफ्ते खाना खिलाया। तो मेरे पास सब लोग की लिस्ट ना सर दिल के बहुत करीब है, और आज तक आई नो पीपल हू आर काइंड टू मी। एंड सर हम जैसे लोगों को जब कोई प्यार भरी 2 बातें बोल देता है, हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाते हैं उनके नाम। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच वी नेवर कैन फॉरगेट। सो सनम तेरी कसम की तुरंत बाद मुझे जो पहली कॉल आई थी बड़े डायरेक्टर की, वो थे मिस्टर साजिद खान। और उन्होंने कहा था कि उनका थोड़ा बात करने का तरीका अलग है। तो उन्होंने कहा, "तूने तो ये कर दिया, वो कर दिया।" फिर वो बोले कि, "तू कीचड़ में पड़ा हुआ एक ब्लैंक चेक है, जिस पे किसी की नज़र नहीं पड़ी है। जिस दिन नज़र पड़ेगी, उसको ब्लैंक चेक मिलेगा।" मुझे समझ नहीं आया वो क्या कह रहे हैं। बट मैंने कहा I कुछ can imagine Sajid saying that. Yeah. मैंने कहा कुछ अच्छा कह रहे हैं, बट आई वाज़ लाइक कि थैंक यू। That's okay. मैंने कहा थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर। एंड देन ही टोल्ड मी कि तेरे लिए मैं एक फ़िल्म ज़रूर लिखूँगा। एंड यू नो फिर बिजॉय नाम्बियार सर called me and he did 2 films with me. So I can never forget these people sir। जॉन इब्राहिम सर ने मुझे सबसे पहले बुलाया था, एक फ़िल्म करी थी 17 को शादी है, जो रिलीज़ नहीं हुई। वो एक्चुअली यूटीवी बंद हो गया था उस टाइम पे, तो कभी पूरी तरह बन नहीं पाई। राना दग्गूबाटी इन साउथ, ही गेव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने लोगों की तरह ट्रीट किया सर। मुझे आदत ही नहीं है ऐसे ट्रीट होने की, एंड ही मेड मी फील तो टिल टुडे सर। यस्टरडे ही इंस्टा पे उन्होंने डाला कि I saw that.
दीज फ्यू पीपल हैं सर, लेकिन मुझे हमेशा लगा है ये जो टैटू है ये सच में इट मीन्स समथिंग, बिकॉज़ ये पता नहीं कहाँ से एंजल टाइप के लोग मेरी लाइफ में हमेशा आते रहे। एंड आई कैन आई मरते दम तक तो सर ये इम्प्रिंट है दिमाग में, ये जाएगा नहीं। That's amazing. Okay, so Harsh, what sort of compliments have been coming from within the industry? What sort of offers are coming from within the industry? Because ये अभी तो बहुत कुछ होने वाला है मेरे भाई. सर ऑनेस्टली सर मैंने ये सब एक्सपेक्ट किया नहीं था, और अभी भी अब सर इतना टाइम हो गया ना फरदून सर, कि मैं वो जो नए बच्चे सपने लेके आते हैं, मैं उन सपनों से बहुत बाहर आ चुका हूँ सर। अभी मैं इतना रेडी हूँ फाइट के लिए, इतना रेडी हूँ स्ट्रगल के लिए, मैं पहले से और ज़्यादा रेडी हो गया हूँ कि अब ये और भी क्या मुझे बात. काफ़ी टास्क मिलेगा, तो मैं और भी करूँगा, क्योंकि सर मैंने 9 साल ना सुबह उठता था सर। मैं आपको कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे नोट्स बने पड़े हैं। दीवार पे मैं यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी है। ये वो उन दिनों की कहानी है जिन दिन पे काम नहीं होता है सर। मैं अपने ऊपर दिन भर काम करता हूँ सर। फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी है, तो मैं फिर साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे फर्स्ट ईयर में 81.5% आए। फिर मैं पढ़ाई करता हूँ सर। फिर मैं अपने माइंड पे, लंग्स पे, बॉडी पे, जॉइंट्स पे, मसल पे, अपने स्टैमिना, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, फिर अपने मेमोरी पे, कॉग्निशन पे, लेफ्ट राइट ब्रेन पे काम करता हूँ। तो ये मैं कोशिश करता हूँ सर कि ओवरऑल मैं काम करता रहूँ जब काम नहीं है। सो दैट वन डे जब कोई कॉल करेगा, आई शुड बी सो रेडी, एंड आई शुड जस्ट, मतलब मैं 2 दिन भी ना माँगूँ उनसे कि सर मुझे 1 हफ्ता दो या 2 महीने दो। मैं कहूँ मैं कल से रेडी हूँ। मैं वो बोलना चाहता हूँ। आई हैव लर्न्ड फोटोग्राफी, आई हैव लर्न्ड एडिटिंग, आई हैव लर्न्ड मेकअप, आई एम डूइंग माय ओन हेयर। कोई मेरा टीम नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। मैं कभी भी आप मुझे बोलोगे इतने टाइम पे आना है, मोस्टली मैं अपनी वैन भी, मैंने कैंपर वैन बनाई है, तो मैं तो दंगे के सेट पे सर अपनी कैंपर वैन में रहता था। सो आई वांट टू मेक माय सराउंडिंग्स सो प्रोड्यूसर फ्रेंडली कि बस वो बोले और मैं कर दूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू सर, एंड आई एम if you don't give me work even now, I'll prepare myself even more. And one day when you give me work, I'll be so prepared that you as a producer will benefit and should benefit. I think that's amazing attitude because I think I always maintain that talent से कहीं ज़्यादा important आपका attitude है. And if the attitude is right, then once people see that, there's going to be no stopping back. And I think I genuinely feel that भैया सॉरी मैं आपको ये uh, बोलूँ, ये देखिए एटीट्यूड पे बात कर रहे हैं, मेरे कुछ नोट्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो एटीट्यूड पे भी देखिए सर नोट बना हुआ मेरा। I'll show it to you, सॉरी ये पार्ट आप यूज़ नहीं अपनी, ये देखिए, मैं इतना अच्छा वर्ड यूज़ किया। एंड सर इसकी डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है, इट इज़ द इफ कॉग्निशन में, ये मेरी डेफिनेशन है, लाइक इफ कॉग्निशन इज लाइक प्रेसिंग अ बटन, कि यस या नो में से अगर एक बटन आप प्रेस करते हैं हर बार, जैसे मैं आपसे बोलूँ फरजूल सर चलिए आपको मैं जंगल ले सकता हूँ, आपने कहा नहीं यार मुझे नहीं। मैं आपसे कहूँ फरजूल सर चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं, आपने कहा मुझे नहीं। तो आप बार बार रेड बटन प्रेस कर रहे हैं। तो इसमें ये है डेफिनेशन कि इट इज़ द रेडीनेस, न्यूरल रेडीनेस ऑफ कीपिंग योर हैंड ऑन एनी बटन। सो दिस इज़ वाई वी से कि उसका तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, या हम बोलते हैं उसका तो नेगेटिव एटीट्यूड, कि हमारी न्यूरल रेडीनेस किसी चीज़ को करने की जो कहते हैं एक ट्रेट बन जाता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। सो आई आई वर्क एवरी डे ऑन दिस ऑल्सो सर, कि मैं इस तरह का रखूँ कि जिस दिन नींद में भी मैं होऊंगा और आप मुझे कोई प्रॉब्लम देंगे, तो मैं नींद में भी मेरा एटीट्यूड मुझे सही रास्ते पे लेगा। yeah, I think thought process is very important, and thought process is something that one needs to work on every day basis, and which is wonderful. बिकॉज़ ये ऐसा नहीं है कि एक दिन जब मौका मिलेगा तो करके दिखाएँगे। ये तैयारी तो हर दिन की है। तैयारी हर हर लम्हे की है एक्चुअली। ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल। ओके, लेट्स रैपिड फायर विद हर्षवर्धन। ना मैं तुम्हारी फर्स्ट चॉइस हूँ, ना बेस्ट चॉइस हूँ, तुम मेरी ओनली चॉइस हो। जी। फिर से पूछोगे तो मैं हाँ कह दूँगी। मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन द फिल्म सनम तेरी कसम। इस सीन में कितने रीटेक्स हुए थे मेरे भाई? सर ऑन एन एवरेज हमारे 20 से 25 टेक्स ऑन एन एवरेज थे, बिकॉज द डायरेक्टर्स आर मेकर्स मेड श्योर कि मावरा को तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई एम वेरी केपेबल ऑफ गिविंग बैड परफॉर्मेंसेस।
आई एम वेरी कैपेबल, बट मेरे को चाहिए एक ऐसा डायरेक्टर जो मुझे छोड़े ना मेरा हाथ और मुझे ना पकड़ के खींच ले इस साइड। तो ये वो डायरेक्टर्स थे डेफ़िनिटली। एंड इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं सर, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। खराब परफ़ॉर्मेंस करने मतलब करे तो ये इग्नोर करते थे और कुछ करके एक और टेक करते थे। तो इन्होंने मुहावरा तो वाज़ वेरी, वेरी गुड, तो मैं उनके ऊपर ये सेम अप्लाई नहीं कर सकता, बट मेरे साथ इन्होंने बहुत ऐसे किया। तो टेक 20 टेक वाज़ अ एवरेज सर। हम 45 तक भी गए और ये इसका मैं आराम से बिना सोचे बोल सकता हूँ 20 टेक्स वाज़ नॉर्मल। क्या बात है, राधिका एंड विनय अप्रूव। Radhika ma'am and Vinay sir, the writers of this film, the people who have imagined these characters, who imagined this world, who built um, these two people. फिल्म का आपका फेवरेट डायलॉग? सर मार मार सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। आई थिंक दैट बिकॉज़ वो मेरी लाइफ में भी बहुत रेज़ोनेट करता है। तो मैं भी टू बिकम अ प्रोड्यूसर्स प्रॉफिटेबल एक्टर, मैं मारने का तो मुझे आता नहीं है, बट मैं मर भी सकता हूँ सर उसके लिए, मतलब इन अ गुड वे। I will give my blood, sweat and tears for it. जुनून जुनून की हद तक। आई थिंक इवन ये जो आपने कहा कि दैट मार भी सकता हूँ, आई थिंक वो भी मोमेंट जो है, वंस अगेन जो एक सच्चाई थी परफॉर्मेंस में, मतलब ये फीलिंग फॉर द गर्ल व्हिच वाज जस्ट ट्रूली वंडरफुल। ओके, सरू को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो कैसे करेंगे? Sir, I feel Saru is every girl. One दो word हुए. Every girl, there is a Saru inside them, and you need to see that. You need to see that special person, and you don't. You should get. You should see through that appearance and see who the real person is, and that I think is really important in everyone's lives. And I think Saru is inside every girl. Every girl. अमेजिंग। ओके, एक बार कह दिया तो कह दिया, ये इंदर की पर्सनैलिटी को कितना डिफाइन करता है? सर करता है क्योंकि he was a guy of few words and basically lived by some principles और ज़्यादा बात करने की जिनको ज़रूरत नहीं होती है, तो उनका यही पावर होता है कि एक बार बोल के वो लोग निकल जाते हैं। तो वैसा उसको फ्रीडम भी थी अंदर को, क्योंकि बचपन में जुवेनाइल वगैरह जा चुका था जेल, उसके बाद वैसे भी सब गिव अप कर चुके थे उसके ऊपर। तो ही जस्ट लिव्ड बाय हिज ओन रूल्स, सारे रूल्स वो तोड़ता ही था। तो वो ऐसे लोग जब सोसाइटी के साथ, क्योंकि आप बार-बार कोई चीज़ तब कहते हैं जब आपको सोशल नॉर्म्स को फ़ॉलो करना होता है। इंदर का कैरेक्टर, आई डोंट थिंक सोशल नॉर्म्स ही डिडंट केयर अबाउट इट, सो दैट्स व्हाई इट टोटली रेजोनेट्स विद हिम, डिस्क्राइब्स हिम। अमेजिंग। एक वर्ड में सनम तेरी कसम। डेस्टिनी। डेस्टिनी, फैंटास्टिक। ओके, मैं सिर्फ तुम्हारी आँखों का काजल बनकर रहना चाहता हूँ। डू यू गेट अ लंप इन योर थ्रोट ईच टाइम यू हियर इट ऑन द बिग स्क्रीन नाउ? सो इट्स रियली एम्बैरेसिंग बट आई डू गेट अ लंप इन माय थ्रोट एंड इट्स क्योंकि मैं सोच रहा था कि आई एम मैच्योर एंड अभी क्या है, मैंने देख लिया, मुझे पता है ये फ़िल्म है और मैं खुद इसमें मैं बाहर खड़ा हूँ लोगों से मिलने के लिए और अभी भी पीछे डायलॉग चलता है, तो आई एम लाइक हर्ष कम ऑन, रिलैक्स विद दिस, इट्स जस्ट अ फिल्म वाला जो मीम है वो मेरे दिमाग में आता है। नहीं, नहीं, आई थिंक वो शिद्दत और मोहब्बत ज़रूरी है भाई, तभी तो आज यहाँ तक ये बात पहुँची है। बट आई थिंक ये इट्स अ ब्यूटीफुल डायलॉग, मैं सिर्फ तुम्हारी आँखों का काजल बनकर रहना चाहता हूँ। इट्स एज़ रोमांटिक एज़ इट गेट्स, कैन बी अ बिट चीज़ी एज़ वेल इफ नॉट सेड करेक्टली। लेकिन अगर अगर आप महसूस करके आप कहें तो वो इट इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। ओके, इंदर और सरस्वती की लव स्टोरी एक गाने का टाइटल होता तो कौन-सा होता? सर वो गाना है हर किसी को नहीं मिलता है यहाँ प्यार ज़िंदगी में। क्या बात! मुझे लगता है वो सूट करेगा। खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये अ, क्या वर्ड है सर? आप पता होगा वर्ड। खुश नसीब है वो जिनको है मिली खुशनसीब हैं जिनको मिली ये ये बहार 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 ज़िंदगी। ज़िंदगी। समथिंग, आई थिंक सो मोस्ट प्रोबब्ली। हुँ। ओके, सरस्वती के ट्रांसफॉर्मेशन सीन पर आपकी रियल रिएक्शन क्या थी? Sir, honestly, I don't think Indra's character cared a lot about how what the transformation was. For him, she was. It was for Saru's character that he did that. That the character herself wanted to prove something, and Indra was just helping. He always thought that she looks perfect. She's perfect as she was, but She had some idea. जैसे जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप, जो आसपास के लोग डिज़ाइन करते हैं और जिनको देख के आप वैसा सोचते हो कि वैसा बनना है। तो आई थिंक वो इंदर डिडंट बॉदर अबाउट व्हाट, बट उन्होंने बस हेल्प इंदर ने हेल्प करी क्योंकि शी वांटेड दैट।
If Vijay Raj is a mood, then how would you define it? It's very आई डोंट गिव अ डैम। I don't give a damn. आई डोंट केयर वाला उनका बहुत मस्त ज़ोन है सर उनका। मतलब इट्स वेरी एडिक्टिव, आई कांट अफोर्ड इट, आई कांट इवन हैंग आउट विद हिम, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि इट्स वेरी डर लगता है, इतना इतना अच्छा लगता है कि डर लगता है उससे। Hmm, is too good. अगर इंदर और सरस्वती का एक alternate ending होती, तो आप क्या चेंज करते? सर लालच तो मेरा पर्सनली एज़ अ व्यूअर यही है कि सर मैं चेंज ही कर देता उसको, लेकिन ऑनेस्टली डायरेक्टर्स को पता है कि व्हाट विल टग योर हार्ट, एंड वो ये ऐसा मामला है जिसमें मैं दखल नहीं दे सकता सर। मैं चाहूँगा कि कैरेक्टर्स का जो बनाया हुआ ये एक ब्यूटीफुल एंड है, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस, बट डेफिनेटली एक लेमैन की सोच तो यही कहती है कि यार हैप्पी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में सर हैप्पी कहाँ ही होता है सर, तुरंत तो क्या ही होता है। हमें भी 9 साल लग गए सर ये करने के लिए। To me, requests for Sanam Teri Kasam 2 coming in. Sir, for this film, I had to go below my producer's office and scream एज अ रिक्वेस्ट, मतलब चिल्ला के मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि सर प्लीज़ नीचे आइए और मेरे हमारे कुछ फैंस वगैरह आए हुए, उन लोगों से बात कर लीजिए और इसको री रिलीज़ करवाना है, तो आप बात कर लीजिए नीचे आके। अब वो तो सर कैसे भी हमने अचीव कर लिया। अब पार्ट 2 के लिए ऑनेस्टली सर मैं बताऊँ आपको, आई एम रेडी टू डू अ 7 और 11 डे वाटर फास्ट ओनली, जिसमें मैं सिर्फ पानी पीऊँगा और मैं कुछ नहीं खाऊँगा, और अगर उन्होंने नहीं बनाई तो सर मैं वैसे ही बैठा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मुझे नहीं पता इसको कैसे पॉसिबल करते हैं। मेरे कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, फ़िल्म वाला फैमिली नहीं है जो मैं किसी को बोलूँ भाई प्रोड्यूस कर दो। मेरे पास यही दीपक मुकुट सर है और इन्हीं की ये फ़िल्म है। मैं उनसे जाके बोलने वाला हूँ, सर मैं बैठ रहा हूँ नीचे, शांति से मैं फास्टिंग करूँगा। आप अगर नहीं बनाओगे तो मैं फास्टिंग बढ़ाता रहूँगा। मेरे पास यही तरीके से। नहीं, आई थिंक अब तो आई थिंक मेरे ख्याल से हक बनता है। आई थिंक अब तो होना चाहिए। ओके, सो हर्ष, व्हाट इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक फिल्म? सर दिल से और सदमा में मैं थोड़ा-सा वो होता रहता हूँ, स्विच करता रहता हूँ। दिल से और सदमा, इंटरेस्टिंग चॉइसेस। यस। ओके, योर ऑल टाइम फेवरेट रोमांटिक जोड़ी ऑन स्क्रीन? मुझे ना जॉन इब्राहिम एंड जेनेलिया मुझे बहुत मज़ा आया था उनको देखने। जॉन इब्राहिम सर एंड जेनेलिया, आई फाउंड देम टू बी एक्सट्रीमली, वो जो मिल्स एंड बोन्स के क्लासिक कैरेक्टर्स नहीं होते, एक टॉल ब्रूडिंग गाय एंड अ petite girl who you want to save. It was a great combination, but classic जो combination है, two classy, good looking, good actors, good people would be definitely Bachchan साहब and Rekha मैम in सिलसिला, एंड वो जो विजुअली ऐसा लगता है कि यार ये दोनों तो ये स्क्रीन के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, Interesting choices and different choices as well. Okay, what does Valentine's Day means to you? जो पूरे साल नहीं किया वो उस दिन पे कर दो। यही कह सकता हूँ सर। वैलेंटाइन्स डे फ्रॉम 2025 इट विल मीन टू मी सनम तेरी कसम से, ऑनेस्टली, द री रिलीज, बिकॉज Mm. इस दिन के भरोसे हम लोग आए हैं, और इस दिन के भरोसे हम लोग हैं कि इस फिल्म का क्या फेट होगा। जैसे आपने भी कहा, वैलेंटाइन्स डे विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दैट अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें, अक्रॉस द बोर्ड जी। रिस्पॉन्स इज़ गुड। जी। ऐसा नहीं है कि सर्टेन पॉकेट्स में अच्छा रिस्पॉन्स है। अक्रॉस द बोर्ड द रिस्पॉन्स इज़ गुड एंड द नंबर ऑफ स्क्रीन्स आर बीइंग एडेड व्हिच इज़ ऑलवेज़ अ वेरी, वेरी पॉजिटिव साइन। कैन लव चेंज द वर्ल्ड? सर ओनली लव कैन चेंज द वर्ल्ड, और क्या हो, केमिकल्स थोड़ी ना चेंज करेंगे सर वर्ल्ड को, कोई पॉलिसीज भी चेंज नहीं कर सकती, कोई किसी तरह का ओबीडियंस भी चेंज नहीं कर सकता। कोई भी, आई डोंट थिंक सर कोई रूल्स भी वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते, कितनी भी वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए सर, कुल मिला के ओनली लव कैन चेंज। सर लव बहुत बड़ा हो गया है सर, बड़ी चीज़ है सर, ये पेट और दिमाग के बीच में देखिए ना सर कितना सारा एरिया है, दिस होल चेस्ट कैविटी इज़ वेयर आई फील द लव। तो दिमाग तो इतना सही है और पेट भी सर इतना सही है, लेकिन ये इतना सारा एरिया जो भगवान ने दिया है वो सारा मुझे लगता है प्यार के लिए, क्योंकि प्यार सर आपको खुशबू में भी फ़ील होता है, आपकी बातों से आपको लोगों को फ़ील होता है, आपके थ्रोट में लम्प आता है, आपकी साँसें बढ़ती हैं, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं। तो आप देख रहे हैं सर ये बहुत सारे ऑर्गन्स प्यार से रिलेटेड है, और बाकी ऑर्गन्स जो है एक-एक काम से रिलेटेड हैं। तो ये भगवान ने थोड़ा-सा बायस कर दिया है। ओके, ट्रू और फॉल्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स अगर आप बताएँ?
इंदर मेरे करियर का सबसे इमोशनल कैरेक्टर है। सर मैंने ना कैश भी बहुत शिद्दत से करी थी सर, और मैंने तारा वर्सेस बिलाल भी मैं बहुत रोया हूँ उन दोनों फिल्मों में, और कैश में तो मेरा हाथ वाथ टूट गया था, मैं भूसा वूसा मार दिए थे दीवार में। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बट डेफिनेटली इट इज़ इन माई टॉप थ्री, एंड it trained me a lot. I gave it all my heart and soul. But sir, Tesh ka Pali and Tara versus Bilal ka Bilal are also two other things where I have really poured my heart in. I think Tash was definitely a very good performance as well. Mhm. There's no doubt about that. Okay. फिल्म के क्लाइमेक्स सीन को शूट करना मेरे लिए सबसे टफ मोमेंट था, ट्रू और फॉल्स? सर पहली बार मुझे एज एन एक्टर मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया। कैरेक्टर्स बहुत दूर जाके बैठ गए थे सर, क्योंकि वो एक वाइड शॉट था, उसमें एक पेड़ था और मैं था। अब सर ये एक्टर को हमेशा चाहिए होता है सामने से रिस्पॉन्स आना। रिस्पॉन्स आता है तो आपको आप इट्स अ पाउडर फॉर यू, सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है तो आप और फील करते हो, एंड आप और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हो। सर सामने पेड़, तो मुझे शुरुआत में एकदम से लगा कि अरे ये तो नॉन लिविंग थिंग दे दिया मुझे एक्टिंग करने के लिए। फिर सर मैंने अपनी जो भी सीखा था सौरभ सचदेवा सर की क्लासेस में, बैरी जॉनसन की क्लासेस में, जी ऐसे सिचुएशंस में यू हैव टू यूज अ एज इफ टेक्निक, जहाँ पे यू हैव टू थिंक ऑफ द ट्री एज इफ इट्स समवन एल्स। If I sometimes want to cry in a scene, I look at that person and think of it as if I'm crying for my sister or for my friend or for my pet, एज इफ लगा देता हूँ। तो वहाँ पे मैंने पेड़ को एज इफ कर दिया था सरों से, एंड व्हाट आई वाज फीलिंग, सो आई हैड टू टच। अब चैलेंज ये था कि सर पेड़ को टच करनी, छूना है, और ऐसे छूना है जैसे कि हाउ अ लवर वुड, ही वुड टच with very delicately he would touch the person that he loves the most. So वो एक definitely as an actor it was a physical challenge that I was acting with a non-living thing, but yeah, the directors again gave me great feedback, and they kept helping me out on the mic. कि Harsh, you should feel this, and you should take it like this, and you should have this pause and this look and everything. They used to help me a lot. Amazing. Okay, true or false? Favoritism in the industry has harmed my career. नहीं सर, फ़ेवरेटिज़्म तक तो मैं पहुँचा ही नहीं हूँ सर, उस लेवल पे तो मैं हूँ ही नहीं कि मेरा करियर हाम-वाम है। आई एम एट अ वेरी अ अ, स्मॉलर लेवल सर। हाँ, फ़ेवरेटिज़्म वगैरह होता है टॉप 2, टॉप 3 में। मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ सर, हार्म होने लायक मेरी अभी सिचुएशन आई नहीं है। All right. I still haven't gotten my due in the industry. आई थिंक आई हैव गॉट मोर देन माय ड्यू। हॉनेस्टली मैं आपको मुझे कोई शर्म नहीं है एक्सेप्ट करने में, आई कैन गिव रियली बैड परफॉर्मेंसेस। आई नीड अ वेरी गुड डायरेक्टर टू मेक मी लुक यू नो बेरेबल एंड डिसेंट ऑन स्क्रीन। सो मैं तो उल्टा फ़ील करता हूँ कि मैं जब शुरुआत कर रहा था, मैं नहीं सोचता था कि मैं इतना मेहनत करके या मुझे इतनी हेल्प मिलेगी, तो मुझे तो बहुत हेल्प मिली है। और आई ऐसा नहीं है कि आई डोंट थिंक आई एम डिज़र्विंग, बट आई डेफिनिटली थिंक ड्यू व्यू सब मिलता है, सब मिला है, और आई एम वेरी हैप्पी विथ इन सर्कमस्टेंसेस। Amazing, yeah, amazing. Okay, ये या वो, either or if you have to choose one, मावरा मावरा हुसैन को डिस्क्राइब करने के लिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे? क्यूट या फियर्स? फियर्स सर, फियर्स, बिकॉज़ उनका जो एटीट्यूड है मावरा का, नॉट सरू। Mavra का जो एटीट्यूड है, दैट इज डेफिनेटली ऑफ अ पर्सन हु इफ शी थिंक्स अबाउट समथिंग शील गो फॉर, एंड इफ शी गोज फॉर इट शील गिव इट ऑल। इफ शी गिव्स इट ऑल इट विल बी द मोस्ट हेल्पफुल थिंग फॉर अ फ्रेम। फ्रेम में शी डिडंट बॉदर कि वो रोते हुए कैसी लग रही है। शी जस्ट ट्रस्टेड द डायरेक्टर्स, एंड दैट इज व्हाट वर्क फॉर द फिल्म। शी वाज कंप्लीटली वल्नरेबल, एंड शी gave it like everything. So yes, yes. शादी हुई है उनकी, कुछ विश करना चाहेंगे? सर नंबर्स के थ्रू विश करना चाहूँगा सर, क्योंकि मेरे से ये गलती हुई है कि जब ये फिल्म अच्छी तरह मतलब लोगों ने रिसीव नहीं करी थी, तो आई लॉस्ट टच विद एवरीवन सर, इंक्लूडिंग माय डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, मावरा, एवरीवन। सो आई होप कि वो नंबर्स देख के आई होप उनका जो इतनी सुंदर वो लग रही अपनी शादी के फोटोज़ में, वो और भी उनको उनका ग्लो और भी ज़्यादा बढ़े।
क्योंकि एक्टर के लिए जितना भी हम कह लें कि नो इट्स जस्ट द आर्ट, इवेंचुअली सर वैलिडेशन इज़ ऑलवेज़ अ बिग फैक्टर जो मैं रोज़ कोशिश करता हूँ मैं अपने दिमाग से हटाता रहूँ। बट वो सर आते ही हैं एंड external validation sometimes, you know, it can always make you smile good. So yeah, it'll be the amazing wedding gift. Wow. फैंटास्टिक। सनम तेरी कसम टाइटल ट्रैक या खींच मेरी फोटो कौन सा ज्यादा पसंद है आपको? टाइटल ट्रैक सर, क्योंकि हंसने से और डांस करने से ज़्यादा रोने में मज़ा आता है सर। ओके, इमोशनल सीन्स या एक्शन सीक्वेंसेस किस तरह के रोल ज्यादा पसंद है आपको? इमोशनल सीन सर, क्योंकि एक्शन थोड़ा टेक्निकल होता है और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं सर, क्योंकि उसमें वीएफएक्स भी आता है, तो उसमें एडिटिंग भी बहुत तगड़ी चीज़ है। इमोशनल सीन में अगर आप वन टेक भी रखोगे एंड इफ यू रियली कनेक्ट विद द मोमेंट, you can connect without any background music, without any editing, VFX, color grading, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक बढ़िया सा लेंस चाहिए जो आपकी फेस का क्लोजअप पे हो और आपको कैप्चर कर रहा हो, अच्छी सी लाइट होनी चाहिए जो पैच करे आपकी आँख की, और आई थिंक इमोशनल सी सरस्वती की सिंप्लिसिटी या मॉडर्न लुक, इंदर को क्या ज्यादा पसंद था? सिंप्लिसिटी सर, हमेशा सिंप्लिसिटी। मॉडर्न तो उसकी गर्लफ्रेंड भी फिर। राइट। एक और लव स्टोरी या एक एक्शन थ्रिलर, अगला प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए आपके लिए? सर एक्शन में लव स्टोरी आ जाए तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, बट मैं ज़्यादा नहीं मांगना चाहता। डेफिनेटली इमोशन का आई कांट थिंक ऑफ डूइंग एनी पल। इमोशन के बिना तो कुछ भी नहीं चलता है। ग्रेट। आंखें या बाल, सरू के पर्सनैलिटी में से एक एस्पेक्ट चूज करना हो तो कौन सा होगा? आके सर, डेफिनेटली आके, बिकॉज़ आई थिंक बच्चन साहब का मैंने इंटरव्यू कहीं देखा था जहाँ पे ही इज़ टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर सर, एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ he was blown away by Ranbir Kapoor sir not moving facial muscles but still expressing through his eyes. So I think eyes are such a powerful tool for an actor, and Mavra, while playing Saru, used them uh, really, really amazingly. The directors also didn't, they didn't settle for anything less. So eyes, sir, eyes, I think they are the strongest. अगर मेरी मुझे कुछ ना हो, मेरे पास सिर्फ eyes हो, I think I would still consider कि चलो I can still perform. That is definitely the favorite. Yeah. ओके, शर्टलेस एक्शन सीन या सोलफुल रोमांटिक सीन, क्या ज्यादा चैलेंजिंग लगता है? चैलेंजिंग तो सर शर्टलेस एक्शन सीन ज़्यादा चैलेंजिंग है उसमें, क्योंकि सारा ध्यान ना अपने सिक्स पैक पे रहता है सर, क्योंकि वो मेंटेन करना बहुत कठिन है सर, उसमें पानी वानी छोड़ना पड़ता है और वो एक दो दिन से ज़्यादा शार्प लग नहीं सकता किसी का, मतलब नेचुरली तो चांस ही नहीं है कि वो एक दो दिन से ज़्यादा शार्प लगे। सो आई थिंक दैट इज़ टू चैलेंजिंग एंड टू कॉम्प्लिकेटेड। आई डोंट वांट टू डू शर्टलेस एक्शन सीन सर, वो बहुत ज़्यादा उसमें बड़ी सल रैप होती है, उसमें बहुत कठिन काम है। इमोशनल सीन तो डेफिनेटली एनी टाइम बिकॉज़ उसमें यू इफ यू कनेक्ट इन द मोमेंट, इफ द डायरेक्टर गिव्स यू द राइट words and right questions, and if you're asking the right question, it just goes in the right direction, and then anyway. ग्रेट। इंस्टेंट फेम या स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ, कौन सा करियर अप्रोच ज्यादा पसंद है? सर कौन मानेगा अगर मैं इंस्टेंट फेम बोलूँ? मैं सर ये तो मैं तो आई एम द प्राइम एग्जांपल ऑफ स्लो बर्निंग, स्लो ग्रोथ, ग्रेजुअल ग्रेटिफिकेशन, स्लो ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सर मैं तो आई एम द पोस्टर बॉय ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन सर राइट नाउ। बट इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज ये है, हर्ष, यू ऑलवेज हैड अ वेरी गुड फैन फॉलोइंग। यू ऑलवेज हैड, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो बॉलीवुड हंगामा में जो आपने इंटरव्यू किया था करीबन 9 साल पहले, तो मैं देख रहा था, अभी मैंने जब, तो उसमें करीबन आधा मिलियन व्यूज है। ठीक है, पिक्चर ने करीबन 9-10 करोड़ किए थे उस टाइम पर, लेकिन आधा मिलियन व्यूज होना, दैट मीन्स कि दैट देर इज अ सर्टेन फैन बेस दैट इज सपोर्टिंग इट। एंड खैर ऑब्वियसली कोई भी इंटरव्यू या कोई भी फिल्म जो है वो फैन बेस के बियॉन्ड जाती है, तभी जो है वो बड़ी बन पाती है। बट प्लीज स्टिल देर आर पीपल हु हैव ऑलवेज लाइक्ड यू। सर, मैं 9 साल तक तो यही बोलता रहा कि ये लोग कहाँ हैं, टिकट क्यों नहीं लेते? अब मैं ये भी नहीं बोल सकता सर, क्योंकि इन्होंने खरीदी है टिकट फिर। तो मैं अभी तक तो सबको चुप करा देता था ये बोल के कि भाई आप ही को दिख रहे हैं फैन बेस, किधर है ये फैन्स, किधर खरीदते क्यों नहीं टिकट्स? बट सर आफ्टर लास्ट 3 डेज़ आई कांट से दिस एनीमोर सर। मैंने दंगे के प्रमोशन में इतनी बार ये रीआइटरेट किया है कि गाइज़ आप तो
टिकट नहीं लेते हो, तो फिर पार्ट 2 कहाँ से लाऊँ, मैं कहाँ से लाऊँ? मेरे प्रोड्यूसर को पता ही नहीं चलता है कि आपको अच्छी लगी कोई चीज़, आप लाइक्स और कमेंट्स करोगे, वो थोड़ी ना देखते हैं ये सब। मैं यही बोलता रहता था सर पूरे दिन। अब मैं नहीं बोल सकता सर, इन लोगों ने टिकट खरीद लिए एंड अगर वैलेंटाइन्स डे पे और बस इस फ़िल्म को ये खींच दें, तो देन लाइफ इज़ रियली अमेजिंग। Then inshallah, I think that it should मुझे लगता है मंडे भी अच्छा खुलेगा. I think Mondays should be should be interesting as well. Okay, morning workout या night workout क्या ज़्यादा पसंद है? दोनों सर, दोनों। वर्कआउट मैं सुबह ही करता हूँ 5 बजे मैं कभी-कभी बैडमिंटन खेलता हूँ, 7 बजे मैंने योगा शुरू कर दिए। तो और रात को कभी-कभी जब वो काम खत्म होता है, अब मैं सर जिम जाऊँगा। अब क्योंकि हमारे यहाँ तो रात हो रही है, हमारे ब 11 बज के 55 मिनट हो गए हैं और कल मुझे इंटरव्यू देना है सुबह से और आपके यहाँ भी सुबह हो रही है, तो अब मेरे को टाइम मिला है, अब मैं वर्कआउट करूँगा। सो टाइम का कोई वो नहीं है सर पाबंद, एनी टाइम। इंदर भी रात में 3-4 बजे भी वर्कआउट करता है. Just pretty interesting. Okay, कार्डियो या वेट ट्रेनिंग किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं? नहीं, नहीं सर, आई एम सॉरी बट मैं एक चीज़ पे नहीं कर सकता सर, मैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा भी स्टार्ट किया है। मैं स्प्रिंट करता हूँ सर बिकॉज़ आई डोंट वांट टू बी जस्ट दिस गाय जो ऐसे ही चलता है और उसको धक्का मार दो तो वो गिर जाए या उसको बोलो भागने को तो वो भाग ना पाए। आई वांट टू बी दिस गाय जिसको आप भागने बोलो तो वो भागते ही रहे और स्प्रिंट भी करे मतलब उसे ट्रेन पकड़नी तो भाग के ट्रेन पकड़ ली। आई वांट टू बी दैट पर्सन। सो मैं सर स्प्रिंटिंग करता हूँ, मैं एजिलिटी के लिए बैडमिंटन खेलता हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू जस्ट बी अ बीफी पर्सन। आई वांट टू बी एबल टू मूव। सो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ लेकिन मसल्स भी चाहिए सर थोड़े विजुअल के लिए तो फिर इसके लिए मैं जिम चला जाता हूँ और ओवरऑल वेल बीइंग के लिए मैं योगा करता हूँ। मैं चारों चीज़ें मिक्स कर रखता हूँ सर। What's your diet like? सर बहुत कंट्रोवर्शियल है सर, ये बहुत गालियाँ पड़ेगी, मैं इसमें घुसता ही नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मैं ना आई कैन नॉट जस्टिफाई क्योंकि मेरी बॉडी के लिए सूट हो रहा है। तो मैं सर दिन में 1 बार खाना खाता हूँ। तो आई डोंट नो हाउ टू एंडोर्स इट एंड आई डोंट गेट इनटू दैट ज़ोन बिकॉज़ बड़ी इस पे डिबेट होती है सर और कई लोगों को सूट नहीं करेगा, कई को करेगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट आपको जो डाइट सूट करे आपको करें बट मैं दिन में 1 बार खाना खाता हूँ। फिर मैं 24 घंटे फ़ास्ट करता हूँ, फिर मैं अगले दिन खाता हूँ। फिर मैं 24 घंटे फ़ास्ट करता हूँ और तब तक मैं सिर्फ़ पानी पीता रहता हूँ। So you have it in the night or you have it in the morning इन when मी you have the food? मिडडे से समव्हेयर जैसे आज इंटरव्यूज़ जैसी बीच में गैप मिला सो आई एट हैड माय मील एंड देन नाउ आई हैव नथिंग सो नो स्नैकिंग-वैकिंग ये सब नहीं करता सर मैं। बीच में कुछ खा लिया, दिख गया, अच्छा लग रहा है, खा लिया, अच्छा बन रहा है, खा लिया, फेस्टिवल है, खा लिया, सब नहीं करता ये। क्योंकि एज़ यू राइटली सेड, आई हैव अ वेरी बैड टेंडेंसी ऑफ गेनिंग वेट सो मैं नहीं चाहता मेरे किसी इंटरव्यू में आप सुने कि मुझे हार्मोनल इश्यूज़ हैं, इसलिए मैं मोटा लग रहा हूँ और मुझे मुझे डीएनए में कुछ इश्यू है। मैं ये सब बहाने सर मैं देना ही नहीं चाहता हूँ आपको। आप मुझे प्रॉब्लम बताइए सर, मैं आपको सॉल्यूशन करके दूँगा कैसे। क्या बात है. That's amazing. That's great. Okay, जिम वर्कआउट या आउटडोर ट्रेनिंग किसका मजा ज्यादा आता है? सर अगर जिम वर्कआउट तो ज़रूरी है सर मसल्स के लिए सिर्फ, लेकिन जो धूप में वर्कआउट होता है, वो फ़ायदा और जो ज़मीन पे पाँव रख के वर्कआउट होता है मतलब व्हेन यू टचिंग द ग्राउंड नंगे पैर, वैसा वर्कआउट कभी हो ही नहीं सकता सर। सो डेफिनिटली वन हैज़ टू ऐड 45 मिनट्स ऑफ आउटडोर वर्कआउट एवरी डे एंड 45 मिनट्स ऑफ इंडोर वर्कआउट और जिम वर्कआउट वगैरह। सो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सर। ग्रेट. स्ट्रिक्ट डाइट या बैलेंस्ड ईटिंग क्या फॉलो करते से महा स्ट्रिक्ट डाइट से। मेरे को ये सब नहीं आता हैं? स्कूल में सर सेलिब्रेशन और बैलेंस डाइट और खा लो, अच्छे से खाओ बेटा, आप कमज़ोर लग रहे हो। मैं नहीं सुनता सर ये तो। और लोग कहते हैं यार तू खाना नहीं खाता, कैसे तुझे घर बुलाएँ? मत बुलाओ घर। क्योंकि सर मैं ये करने आया था और बहुत ही शुरुआती एज से मेरे को सिर्फ़ इतना ही दिखता है, मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है। तो इतने में से मुझे यही दिख रहा है कि यार ये तो मुझे सिर्फ़ स्ट्रिक्ट डाइट से मिलेगी। तो मेरा ब्रेन सर वो सिर्फ़ वहीं जाता है सीधे। So do you have like black coffee or something during the day or something? ब्लैक कॉफ़ी 1 पीता हूँ और एक एक ब्लैक टी पी लेता हूँ 1 चम्मच दूध के साथ। मेरे को कोई कॉफ़ी का इतना शौक नहीं है, वो तो ऐसे ही वो टेस्ट वग़ैरह बदलने के लिए पी लेता हूँ। और एक चीज़ मैं खाता रहता हूँ दिन भर, वो है सर ये दालचीनी और लौंग और इलायची का मेरे पास एक डब्बा है। सो आई कीप ईटिंग दिस जस्ट टू चेंज माय टेस्ट Change the taste. क्योंकि सर 24 घंटे ना थोड़ा यू वांट समथिंग टू चेंज योर टेस्ट।
That's amazing. All right. Yeah. Harish, I believe you have to go to your workout. Thank you very much for your time. Congratulations once again. Thank you, sir.